बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जहरीली साजिश हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी यहां लोगों से शांति कायम रखने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के नेता और मंत्री जहरीले बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर आग फोड़ने और पैर तोड़ने तक की यहां धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जहरीली साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। बंगाल में वक्फ के खिलाफ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ कानून को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे उन्मादी भीड़ पुतलों को चीड़ फाड़ रही है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से शांति की अपील कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके ही नेता और मंत्री युवाओं को भड़काने में लगे हैं। लिहाजा बंगाल की सड़कों पर उन्मादी भीड़ नजर आ रही है। दरअसल ये भी यूं ही नहीं सड़कों पर उतरे, इसके पीछे कट्टरपंथियों और नेताओं की पूरी टूल किट काम कर रही है। सुनिए ममता दीदी के सांसद क्या कह रहे हैं। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुर्शिदाबाद और दूसरी जगहों पर हुई हिंसा को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम सही व्यक्ति को पकड़ेंगे। I'm telling you here we have to ensure that we get the right persons totally, because one small or wrong arrest can lead to the case coming to cloud. So we are trying to ensure that this case is dealt with the greatest sensitivity, the greatest responsibility. दीदी के अधिकारी कह रहे हैं कि आरोपियों को पाताल से भी खोजकर बाहर निकालेंगे, लेकिन वो नेता जो हिंदुओं के पलायन पर बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, उनका क्या? इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी। उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। ऐसे में सवाल ये कि टीएमसी के नेता और मंत्री भड़काने में लगे हैं, उन पर एक्शन कब होगा? तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो इससे साफ है कि ये राज्य के स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है, राज्य के द्वारा प्रायोजित है और राज्य के द्वारा उनको संरक्षण मिलना चाहिए, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची तो कुछ लोग की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। ममता जी ने उनके आंसू पोंछने का क्या काम किया है? बंगाल में कट्टरपंथी मौलाना भी सक्रिय हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ जहर वाली साजिश को अंजाम देने में लगे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ दीदी शांति बनाए रखने का बहाना कर रही हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री और नेता बंगाल में जहर फैलाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।